ठीक है, डन विथ योर काउंसलिंग एंड एडमिशन वाला थिंग एंड यू हैव जस्ट एंटर योर कॉलेज, 1 वीक हुआ है या 2 वीक हुआ है या कॉलेज जाना अभी बाकी है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू दैट आई हैव जस्ट डन विथ माई फर्स्ट ईयर MBBS MUHS प्रैक्टिकल्स, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट नीड टू नो बिफोर द एक्चुअल स्टार्टिंग ऑफ योर कोर्स, ठीक है। तो जो मिस्टेक्स मैंने पूरे साल भर करी है, तो वो तो मैं अगले साल रिपीट नहीं करने वाला ऑब्वियसली, बट तुम अपने फर्स्ट ईयर में रिपीट ना करो, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो तुम्हें बस फर्स्ट ईयर तक नहीं, वो तुम्हारे पूरे कोर्स तक तुम्हें यूज़फुल रहेगी, ये। तो बस बने रहना एंड तक। तो चलो तो शुरू करते हैं। तो hey guys, this is Harsh, medical student at HBTMC Mumbai, and I am here with the overview of this video. The first topic which we are going to discuss is our junior senior interaction. Yeah, a बहुत important topic होगा. The second one is our how serious you need to be with your academics. इसमें सब आएगा attendance, journals और internals वगैरह वगैरह. The third one is our about making friends, the rumors about friends, क्या वो रियल है. The next one is our do we need to get an iPad Pro 256 GB 512 GB, is it necessary? The next is our is it necessary to get any subscription of any online platform to pass the first year MBBS or to get an honest marks. The next question is अबाउट बुक्स, मतलब अभी बुक्स ले, कब बुक्स ले, कौन से बुक्स ले, ठीक है। एक ओवरव्यू दूंगा मैं तुम लोगों को. तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1, जूनियर सीनियर इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखो, तुम किसी भी कॉलेज में जा रहे हो नए, तुम वहाँ पे नए होते हो, तुम्हारे सीनियर्स वहाँ पे रह चुके होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें बहुत सी चीज़ों में वो एक पेरेंटिंग वाला रोल अदा करेंगे, ठीक है। माँ के पल्लू से बंधी हुई गाय बनकर रह गए. मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे संटी मार मार के शांत बना दीजिए. डोंट वरी पप्पा. कि तुम्हें बुक्स लेनी हो तो वो बताएंगे तुम्हें कि कौन सी बुक्स लेनी होती है ना, कौन सी बुक्स कब पढ़नी होती है. बहुत से लोग तुम्हें, मतलब बहुत से सीनियर्स तुम्हें बुक्स प्रोवाइड कर भी देंगे, मतलब उनकी ही बुक्स वो तुम्हें कम प्राइस में दे देंगे, है ना. बोन सेट हो गया, ये तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। बोन्स का जो सेट है वो तुम्हें बाहर से अरेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. हालांकि वो तुम्हें दे देंगे क्योंकि अभी उन्हें इतनी ज़रूरत है नहीं उनकी, ठीक है। तो ये तभी होगा जब आपकी रिलेशनशिप उनके साथ अच्छी हो. वो ऐसा किसी को भी नहीं दे सकते ना, ठीक है। तो और भी बहुत से, मतलब तुम अगर किसी सिचुएशन में फंस गए उसी रैंडम कहीं जगह में, तो वहाँ पे आपके पास 3-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको उस चीज़ से बचा सके, ठीक है। तो वो वही लोग हैं जो अच्छी रिलेशनशिप आपने जिनके साथ बनाई हुई है, वो वही लोग होंगे जो आपको उस टाइम पे मदद करेंगे, ठीक है। तो बस, और ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है. तो बस, और उस टॉक्सिक वंस को ना एक्चुअली सेपरेट करना होता है. मतलब उनसे तुम जितना बच सको बचो, ठीक है। और जो अच्छे होते हैं उनसे तुम जितना अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर सको करो, ठीक है। बस इतना ही कमेंट करना चाहूँगा मैं. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ. हाउ सीरियस यू नीड टू बी विथ योर एकेडमिक्स. तो इसमें पहला आता है अटेंडेंस. तो मैं तुम्हें मेरी बात बताता हूँ. टर्म 1 होता है, मतलब जब टर्म 1 एग्जामिनेशन होती है तब तुम्हारी एक अटेंडेंस की रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो मेरी बताता हूँ मैं तुम्हें. टर्म 1 की मेरी अटेंडेंस थी 95 प्लस, मतलब 95, 96, 97 ऐसी कुछ थी. टर्म 2 के आने तक वो हो गई सीधा 65, 70 ऐसी कुछ. तो तुम्हें पता है उसको रिकवर करना जो टफ़ हो गया था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया था. तो वो ना करना, एक ऑनेस्ट अटेंडेंस मेंटेन करना. मैं ये नहीं बोल रहा 96, 97, 98 ऐसे रखना, बट एक ऑनेस्ट तो रखना, 85, 80, 85 ऐसा कुछ रखना,
कि पिछले साल जो मिस्टेक्स हुई है जैसे आगे भी जैसे कि जर्नल्स भी होगा तो वो 3-4 दिन पहले करते थे क्योंकि हम करते ही नहीं थे। तो ऐसा ना करना क्योंकि शुरुआत के जो एग्ज़ाम से पहले जो होता है 3-4 दिन पहले जर्नल्स का सबमिशन तब एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है। ठीक है, ये बहुत लेट रियलाइजेशन वाले थिंग्स से ठीक है मैं बता रहा हूँ, पर ठीक है पता तो चला तो ये ना करना ठीक है क्योंकि तब एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है वरना वो अफेक्ट करता है एग्ज़ाम्स में। और एक बात बता रहा हूँ कि हाँ इंटरनल्स को सीरियसली लो, मतलब जो टर्म्स की एग्जामिनेशंस होती है उसको सीरियसली ले लेना ठीक है क्योंकि तब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें जब यूनिवर्सिटीज़ आएंगे तुम्हारे प्रॉफ्स वो तब तुम्हें बेनिफिट करेंगे हल्का हल्का ठीक है। एंड वही और उसको सीरियसली ले लेना एक्चुअली ठीक है। और फर्स्ट ईयर एक्चुअली में बहुत इजी होता है, ऐसा डर डर के मत जीना कि हम ऐसा कर जाएंगे, हमसे नहीं हो रहा, शुरुआत में हम फेल कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो डिमोटिवेट मत हो जाना, हो जाता है, बस एक डिसिप्लिन बिल्ड करना हल्का सा ठीक है। और अपनी जो एक्साइटमेंट है उसको बरकरार रखना, ट्राई करना रख सको। अगर ट्रैक से सरक भी जाओ तो वापस भी आ जाना, बस यही है एकेडमिक्स में। तो व्हाट अबाउट फ्रेंड्स, हाँ जो टॉपिक अगला है हमारा, व्हाट अबाउट फ्रेंड्स, क्या वो जो स्नेक वाले रूमर्स है वो क्या सही है? तो एक्चुअल में वो सही है ठीक है, मतलब कंसाइज रखो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, मतलब सबको जानो, सबसे अच्छी बनाए रखो, पर वो जो फ्रेंड सर्कल है ना बहुत कंसाइज रखो। खुद की जो प्राइवेसी होती है वो मेंटेन करो, जो मैंने नहीं की। मुझे लगा कि सब ही दोस्त होते हैं, वो एक्चुअली नहीं होते ठीक है, सब नहीं होते। अपनी प्राइवेसी मेंटेन करो क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे तुम्हारे साथ तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हें अच्छा बोलेंगे, बाद में तुम्हारे पीठ पीछे जाके तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे। ये बहुत नॉर्मल है इस वाले फील्ड में, तुम्हें बता रहा हूँ। तो ऐसा खुद पे डाउट मत कर देना, सेल्फ डाउट मत कर देना ठीक है। एंड वही और 2-4 तो ऐसे रखना भाई, क्योंकि बीच में बहुत से ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि तुम्हें किसी एक मतलब सपोर्ट होता है वो ठीक है फ्रेंड, जिससे तुम अपनी बातें बता सको है ना, मतलब शेयर कर सको फ्रीली। 2-4 ही रखो, पर वो तो रखो ठीक है। एंड बस ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है एग्ज़ाम्स। तो अगर तुम इस फील्ड में आए हो ना तो तुम्हें साल में देने 4 एग्ज़ाम्स, तो उसके लिए तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहना भाई, क्योंकि वो जब एग्ज़ाम का पीरियड आता है ना तब होता है भाई मेंटल स्ट्रेस ठीक है। तब बहुत से लोगों को रिग्रेट वाली फीलिंग्स आने लग जाती है जो नहीं पढ़े होते, जैसे कि हम, मतलब मैं जो नहीं पढ़ा, तब होता है मेंटल स्ट्रेस भी आ जाता है। और बॉडी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है कि अगर मैं तुम्हें, तो वो जो ट्रेनिंग रील्स होती है, एक दिन पहले पढ़ के पास कर दिया, ये हुआ, वो झूठ है भाई ठीक है, उसमें मत पढ़ना। वो एक दिन पहले पढ़ के बस पास किया जाता है, रिवीजन होती है, उससे अच्छे मार्क्स नहीं लाए जाते। और तुम्हें बता रहा हूँ तब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हें बहुत जगना पड़ता है। अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा होता, वो जो एक दिन पहले पढ़ने वाले होते जो हम थे, यूनिवर्सिटी की तुम्हें बातें बता रहा हूँ, मैं और मेरा दोस्त, पहला पेपर था बायोकेम का, उस दिन हम सोए बस 1 घंटा, दूसरा दिन एक लीव होती है, फिर तीसरे दिन पेपर होता है, तो उसके पहले हम सोए आधा घंटा, फिर उसके बाद लीव होती है, उसके अगले दिन हम सोए 3 घंटा। तो तुम देख रहे हो ये इससे कितना नुकसान हो रहा है भाई ठीक है। तो ये तब नहीं होगा जब तुमने साल भर पढ़ा हो, है ना। तो इसीलिए ध्यान दो इन बातों पे। मैं अगले साल से ये चीज़ें फॉलो करने वाला हूँ। तुम बोल सकते हो कि मैं खुद को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें फॉलो करनी है भाई अगले साल, क्योंकि मुझे अभी रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ वो ज़्यादा मैटर करता है। और बस, और किसी के बहकावे में मत आ जाना, एक दिन पहले पढ़ के कर दिया हमने, तुम भी कर देना, मज़े करना बहुत,
मज़े करना पर इतने नहीं, ठीक है। इतने मत करना कि ये बारी आ जाए तुम पे, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं बस, ठीक है। जो अगला टॉपिक है हमारा, डू वी एक्चुअली नीड एन iPad Pro 512 GB 256 GB फॉर MBBS? नहीं भाई, ऐसी कोई ज़रूरी बात है नहीं। तुम एक सीधा सादा टैबलेट भी ले सकते हो जिस पे तुम नोट्स लिखो, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बुक्स वगैरह सभी काम चल जाता है बहुत, ठीक है। एंड बट टैबलेट इसलिए ले लेना क्योंकि उससे तुम्हें फ़ायदा तो होगा, ठीक है। तुम नोट्स बना सकते हो उस पर, तुम बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, बुक्स की PDF, ठीक है। तुम्हें वो भारी भारी बुक्स लेके नहीं घूमना पड़ेगा। दैन तुम्हारे सारे नोट्स उसमें आ जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स भी तुम उस पर देख सकते हो इजीली। एंड वो तुम्हारा एक एंटरटेनमेंट का एक सोर्स भी हो जाएगा, मतलब तुम उस पर मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, है ना। एंड गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो, तो वो एक एंटरटेनमेंट का भी सोर्स बन जाएगा तुम्हारे। हालांकि उसे डिस्ट्रैक्शन मत बना देना बस। एंड ऐसी कोई ज़रूरी बात है नहीं, ठीक है, बता देना। मतलब अगर कोई तुम्हें बता रहा हो ज़रूरी है, अगर तुम्हारे 2-4 पीयर प्रेशर में मत आ जाना कि इसने ले लिया iPad तो मुझे भी लेना पड़ेगा, वो ऐसी बात है नहीं। अगर तुम प्रेफर करते हो बुक्स पे लिखना, अगर वो, तो उसे ही फॉलो करो, ठीक है। बस, ठीक है। इज़ इट नेसेसरी टू गेट एनी सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? तो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में मैंने नहीं लिया, बट आई थिंक मुझे उसका थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है। यू गाइज शुड टेक एनी सब्सक्रिप्शन एंड उसको फॉलो करना, ठीक है। उसको डिसिप्लिन बनाए रखना, उसको वीडियो लेक्चर्स देखना, नोट्स बनाना, है ना, और ठीक से पढ़ना भाई। ये फर्स्ट ईयर में मेरा वो बहुत बड़ा रिग्रेट है, मैंने वो ये चीज़ें नहीं की। सेकेंड ईयर से मैं फ़ॉलो करूँगा, तुम फर्स्ट ईयर से ही फॉलो कर देना। किसी के बहकावे में मत आ जाना कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, पास हो सकते हो तुम्हें। अगर तुम्हारा गोल पास करना ही है तो कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं लिया, मेरे रूम में 5 में से 4 लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है, टेलीजी पे भी अवेलेबल है, सब अवेलेबल है, ठीक है। तो उनसे काम चल जाएगा। बट अगर आपको बहुत अच्छा करना है कुछ, ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन की नीड है, ठीक है। एंड अगर पीजी की प्रेप के पीछे मत भागना, फर्स्ट ईयर में ज़रूरत नहीं है। आगे तुम कर सकते हो, मिसगाइड नहीं कर रहा, कर सकते हो तुम, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट बुक्स, मतलब ठीक है। तो अगर तुम नए हो ना तो जल्दबाजी मत कर देना, ठीक है। मैंने जो करी थी, मैंने भाई इसमें भी गलती करी, मतलब कॉलेज स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही बुक्स ले ली, हो गई गलती। मैंने उन बुक्स को खोला भी नहीं, हालांकि एक बुक जो ली थी मैंने गाइटन करके, वही पढ़ी मैंने, बाकी मैंने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि वो मुझे सूट ही नहीं हुई, क्योंकि ट्रेंड कुछ और ही चल रहा था, मैंने ली कुछ और ही, ठीक है। तो बिल्कुल बेनिफिट नहीं हुआ मुझे उन बुक से। तो पहले तुम जाओ कॉलेज, ठीक है, सीनियर्स वगैरह से मिलो, वहाँ पे देखो ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है। एंड बहुत से बुक्स को यूज़ करो, मतलब हर एक सब्जेक्ट की 2-3 बुक्स देखो, है ना। पहले 3-4 दिन इसे पढ़ो, दूसरे 3-4 दिन उसे पढ़ो, है ना। तो फिर 4-5 हफ्तों के बाद ले लो उसे, ठीक है। शुरुआत में कुछ नहीं होता है, बस स्टार्टिंग ही होती है, ठीक है। पहला टाइम लो अपना एंड एक बुक डिसाइड करो और उसे ही फॉलो करो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। एंड बस बुक्स में इतना ही बोलना चाहूँगा, जल्दबाजी मत कर देना किसी बुक को लेने में, बस। एंड मैं शायद बुक का एक रिव्यू वाला वीडियो बना दूँ, अब 4-5 लोग बनाएंगे उससे, ठीक है। मतलब मैंने जो पढ़ी है, मेरे दोस्त ने जो पढ़ी है और तीसरे ने जो पढ़ी है, ठीक है। तो हम बनाएंगे, इसी चैनल पे अपलोड करूँगा मैं, शायद 3-4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हम आगे और अच्छे अपलोड्स करेंगे गाइज़। अगला वीडियो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, अगला वीडियो होने वाला है बुक रिव्यू पे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 3-4 दिन में हम बना ही देंगे। तो जैसे वीडियो आ जाएगा वो देख लेना। एंड अभी आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, या जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। मेरा इंस्टा ID हैरी मेडिक करके है, ठीक है। एंड तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाय गाइस।